यंग गन्स, फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, एटलीस्ट इन T20 फॉर्मेट। मेरे ख्याल से तो बेस्ट ओपनिंग पेयर इस आईपीएल का। हमने स्टार्ट में बोला था ये सबसे ज्यादा खतरनाक पेयर है, इवन मोर देन ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। बिल्कुल। तो जनाब मतलब जब हमने वो पहला शॉट देखा तो तभी रिएक्शन से पता चल गया था तो कि जो रिएक्शन था, चलो वो तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते, बट क्या शॉट था। बुमराह भी दंग रह गए, ये क्या हो गया। उनको एक ओवर में 2 छक्के वैसे ही बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि वैभव सूर्यवंशी ने पहली बार मैच में T20 मैच में अपने करियर में बुमराह को फेस करा था, और ये बताया जा रहा था कि सबसे बड़ा टेस्ट होगा। बिहारी पास हो गया, एक बिहारी और अच्छे से ही पास हुआ है, सब पे बारी। और एक छक्के से बस नहीं हुई, 2 छक्के, फिर बहती गंगा में हाथ जायसवाल भैया ने भी धो लिए, उन्होंने भी छक्का टांग दिया बुमराह को। 3 छक्के पड़े, 3 छक्के पड़े 3 ओवर में बुमराह को। 3 ओवर में 31-32 रन दिए। ये तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी। और बुमराह हैं तो उन्होंने उस छक्का खाने के बाद स्लोअर ही मारी, वो बात अलग है। मारने वाली थी, उन्होंने मारी नहीं। फुल टॉस मिस हुई, एक लेग साइड वाली मिस हुई, लेकिन एक बैट पे फिर आ गई थी जो स्टैंड में गई थी वैभव सूर्यवंशी की तरफ से। बहुत कूटा, जैसे वो डायलॉग नहीं था कि धागा ही खोल दिया। धागा ही खोल दिया। 14 गेंदे 39 रन। और दूसरे बड़े भैया 32 बॉल है 77 रन, मतलब तीनों मैचों में परफॉर्म किया है। ऑरेंज कैप होल्डर हो गए। 170 की एवरेज, 170 रन और 170 की एवरेज 3 मैचों में सिर्फ एक ही बार आउट हुए हैं। मतलब मजा आ गया। मैच मुंबई के हाथ से तभी निकल गया था जब इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। मैं ख्याल से पहले 2 ओवरों में हो गया था खत्म। पहले 2 ओवरों में ही कार्यक्रम जो था वो पूरा हो गया था। मैच छोटा था बारिश की वजह से दोस्तों, तो 11 ओवर का मैच था, तो कप्तान यही करता कि चेज करता। हाँ, विकेट का पता चल जाता है कैसे कर रही है, और आपके सामने जो है वो टारगेट होता। तो यही हार्दिक पांड्या ने किया, लेकिन दोनों खब्बुओं ने जो है बखियां उधेड़ दी। सारे बॉलर, ऐसा नहीं किसी के साथ रैम करा, सबको बराबर घुटा। 3 तो आउट हुए, उसमें से 2 गजनफर लेकर गया और एक जो लॉर्ड ठाकुर जो फील्ड प्लेसमेंट अच्छी आई, नहीं तो हमारे बालक ने तो मतलब वो भी शॉट अच्छा ही मारा था, बहुत अच्छा शॉट मारा, कैच बढ़िया था। मतलब एकदम टाइमिंग के साथ कैच किया उन्होंने, तिलक वर्मा ने। दूसरा कैच भी तिलक वर्मा ने ही किया था, जो रेयान पराग पता नहीं किसका, तीनों में से जो भी हुआ था। तो जनाब बात करते हैं उसके बाद रेयान पराग आए, 10 गेंदे 20 रन, वो भी सही खेल के अपना काम कर गए, और बात करें तो मुंबई की, तो टॉप ऑर्डर फेल, टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर फेल, दोनों ही फेल। रिकल्टन गए, शर्मा जी गए, सूर्य कुमार यादव एक छक्का टांगा, वो भी गए, तिलक वर्मा। फिर देखो हमने बोला था बर्गर और आर्चर दोनों जो हैं वो खतरनाक होंगे मुंबई के लिए खतरनाक। तो देखो आर्चर रिकल्टन ले गए और आपके जो बर्गर हैं वो सूर्य कुमार यादव को ले गए, और उसके बाद जो शर्मा जी हैं उनको संदीप शर्मा जी ले गए। संदीप शर्मा से लगते नहीं कुछ खतरनाक बॉलर, पर आके अपना काम कर जाता है। शर्मा वर्सेस शर्मा में जीत हुई संदीप शर्मा जी की। सबसे इकोनॉमिकल बॉलर है, 3 ओवर 26 रन और 2 विकेटें। अब नीचे तो आया राम गया राम था, हार्दिक पांड्या से भी कुछ नहीं हुआ, तिलक वर्मा से भी कुछ नहीं हुआ, रदरफोर्ड से भी कुछ नहीं होना था अगर कैच ना छोड़ते, जैसे हवा में आ गए थे। हाँ, कैच ना छोड़ते तो वहीं पे कहानी खत्म थी। नमनदीप ने अच्छा हाथ दिखाया, 13 में 25। रवि बिश्नोई 2 विकेटें, तुषार देशपांडे 1 विकेट, आर्चर 1 विकेट, बर्गर 2 विकेटें और संदीप शर्मा 2 विकेटें। 2 बॉलर 1 विकेट लेकर गए हैं, बाकी सब 2-2 विकेट लेकर गए हैं। तो पर्पल कैप भी आ गई है रवि बिश्नोई के पास, पर्पल कैप भी 7 विकेटें 3 मैचों में, टेबल टॉप पर भी आ गए जी आरआर। तीनों में जीतते हैं। तो कहीं मुंबई इंडियंस भी सीएसके की राह पर तो नहीं चल पड़ी? करना तो पड़ेगा सर, वैसे लग तो वैसा सही काम रहा है इनका, बूढ़े शेर ही हैं, बैटिंग सारी फ्लॉप हो रही है इनकी। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिकल्टन पहला मैच चले बस, हार्दिक पांड्या, ये सब फ्लॉप हो रहे हैं। मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड हैं लेकिन फ्लॉप हो रहे हैं। वो बात अलग है, इन्होंने वो अपशगुन तोड़ दिया था पहला जीत के। हाँ, तभी तो नहीं गड़बड़ हो गई, तो बस दूसरा तीसरा जो है वो हार गए। तो वैसा इनका हर सीजन ही ऐसा जाता है, स्टार्टिंग में ऐसे लड़खड़ाते हैं, फिर एंडिंग में आते आते कवर कर जाते हैं। बट अब कवर करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप ये देखो कि सिर्फ बैटिंग में बूढ़े घोड़े नहीं हैं, बॉलिंग में भी। हाँ, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह तो बहुत ही, मतलब उनको विकेट ऐसे मजाक ही हो रहा है उनके साथ। जायसवाल ने देखा क्या छक्के टांगे हैं ट्रेंट बोल्ट को, 1 ओवर 22 रन, बट उसके बाद ओवर ही नहीं दिया उन्हें, शर्म की बात है। फिर आप देखो ना, फिर लॉर्ड ठाकुर के दम पर बॉलिंग कराएंगे कि हार्दिक पांड्या के दम पर बॉलिंग करानी, तो लॉर्ड ठाकुर के दम पे ही चाहिए। तो देखो बात बचाया तो लॉर्ड ठाकुर नहीं है,
रन पड़े जाए, पर विकेट लेके थे अरे तो सूर्यवंशी की विकेट तो यही लेकर गए थे, नहीं तो 200 भी तो बन सकता 200 था। भी बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था। तो मुंबई 3 में से एक ही जीती है, राजस्थान तीनों जीत गई है। राजस्थान तीनों जीत गई, टेबल राजस्थान टॉप। लग रही है, राजस्थान का हर प्लेयर फॉर्म वो कर जाता है जब भी जरूरत होती है। आप देखिए राजस्थान, आरआर, आरसीबी, पंजाब किंग्स, चौथी टीम जो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली, हाँ जी, अभी तो यही टॉप 4 में है। यही टॉप 4 में है और यही टॉप 4 अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुंबई इंडियंस 2 हार चुकी, केकेआर का खाता खुल गया बारिश की वजह से, सीएसके कुछ नहीं किया, जीटी का खाता नहीं खुला, एलएसजी एक मैच जीती है, हैदराबाद एक जीती है, हैदराबाद एक जीती है, मुश्किल से ही। तो ये 4 टीमें अभी टॉप कंटेंडर लग रही हैं, बट लंबा टूर्नामेंट है, कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन मुंबई मायूस होगी, होना तो चाहिए, ये तो सर जीतने वाला मैच था। और आरआर जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट होगी। यंग गन्स, मुंबई जैसी बड़ी टीम को वन साइडेड ही रहा है, वन साइडेड कहीं मैच में ही नहीं थे मुंबई इंडियंस वाले। आरआर का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा इस टाइम, बहुत हाई होगा। वो यंग गन्स, मैंने बात भी की थी, पता नहीं आपस में बात की थी या वीडियो में बात की थी, आपके जायसवाल, आपके पास ध्रुव जुरेल, आपके पास रियान पराग, आपके पास वैभव सूर्यवंशी, जो कोर है आपका इंडियन बैटिंग का कोर है, यंग नाले यंग। आप देखो हिटमायर ही हैं एक इनके पास, जो बाहर वाले हैं, या फरेरा एक्सपीरियंस है बस, या फरेरा है, वो भी मतलब कच्चा पक्का इम्पैक्ट प्लेयर है। तो पूरी बैटिंग इंडियन बैटिंग है, और बॉलिंग में जरूर आप बर्गर और आर्चर पे डिपेंड कर रहे हो। वही है ना, फिर इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस तो आपको इंडियन प्लेयर ही जिताता है, लीग तो इंडियन प्लेयर ही जिताएगी, क्योंकि 11 में से 7 हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।